आज की इस वीडियो में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ये जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर है अपन के पास बाइनोमियल थ्योरम। अगर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज 8.1 8.2 में अगर कोई दिक्कत है तो आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनको ये जो एक्सरसाइज है ना अपन के पास मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8, इसमें अपन के पास 8 क्वेश्चन इस पेज में है और रिमेनिंग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस पेज में, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन का टाइम स्लैप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत है, आपको 1 से 4 तक बन चुका है तो 1 से 4 तक देखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में जो टाइम स्लैप होगा ना 5 के आगे, उस 5 के आगे वाले टाइम स्लैप पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले ले जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन का टाइम स्लैप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। अपन यहाँ पर हेडिंग डाली मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। ठीक है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अपने पास बाइनोमियल थ्योरम और क्लास 11 प्री डिफाइंड है। पेज नंबर है अपन के पास, पेज नंबर मेंशन करते हैं 175 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन के पास, पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड ए बी एंड एन। अपन के पास ए बी और एन निकालना है, ए बी भी निकालना है और एन भी निकालना है। अपन के पास 3 क्वांटिटी निकालना है, 3 क्वांटिटी मतलब 3 इक्वेशन बनना चाहिए। इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन। अपन के पास ए निकालना है, बी निकालना है और ए निकालना है। इसमें अपन के पास दे रखा है फर्स्ट 3 टर्म, मतलब अपन के पास T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, T3 दे रखा है। इक्वल टू क्या दे रखा है अपन के पास 729, 7290, 30375। अपन के पास इतना दे रखा है, मतलब अपन के पास T1 T2 T3 अपन के पास सारा दे रखा है। जब अपन के पास T1 ये रहा, T2 ये रहा, T3 ये रहा, T1 T2 दे रखा है तो अपन के पास T1 इस इक्वेशन एक बार फार्मूला से निकालते हैं, एक बार क्वेश्चन से ले लेते हैं T1। तो अपन के पास इक्वेशन बन जाएगा, 3 इक्वेशन बनेगा, 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, अपन का काम बन जाएगा। तो अपन के पास यहाँ पे लिखे T1 ऑफ एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n। इसका अपन के पास T1 क्या हो जाएगा, T1 अपन के पास T1 निकालना है तो R अपन के पास क्या हो जाएगा 0। फार्मूला पुट कीजिए, फार्मूला लिखना यहाँ पे हमेशा जरूरी नहीं है। फार्मूला पुट कीजिए तो फार्मूला तो NC0 इंटू फर्स्ट की पावर n माइनस आर, तो n माइनस आर, n आर की जगह अपन के पास 0 इंटू बी की पावर अपन के पास r होता है, तो b की पावर 0। यह अपन के पास कितना है, T1 अपन के पास क्वेश्चन से लीजिए तो 29, तो ये अपन के पास फार्मूला से लीजिए अपन के पास क्वेश्चन से, तो NC0 इंटू बी सॉरी a की पावर n इक्वल टू कितना आएगा 729। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, a की पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा 729। इसको अपन क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान ले। इक्वेशन 2 अपन के पास T2 से निकालेंगे तो T2 ऑफ a प्लस बी की पावर n, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा NC1, r अपन के पास 1 आ जाएगा तो NC1, तो NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1, ये अपन के पास कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 7290। इसको अपन इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब T3 निकालिए तो T3 ऑफ a प्लस बी, एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी, ये अपन के पास आ जाएगा NC2, r अपन के पास इस केस में 2 आ जाएगा, तो a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, ये अपन के पास कितना आ जाएगा 30375। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, अब अपन को 3 इक्वेशन आ गया। 3 इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व कर लीजिए आप। 3 इक्वेशन सॉल्व करने का क्या तरीका, अपन इस दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डिवाइड कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 1 अपन के पास क्या है, a की पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा 729, और अपन के पास NC1 क्या होता है, अपन के पास NC1 अपन के पास n होता है, तो NC1 का वैल्यू डायरेक्ट n लिख दिए। a की पावर n, तो a की पावर n माइनस पावर माइनस है मतलब डिवाइड में जाएगा तो a आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू क्या आ जाएगा 729 अपॉन 7290। इससे 10 टाइम्स सॉरी 0 है तो 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए इसको से a की पावर n से a की पावर n कैंसिल आउट, तो अपन के पास क्या आ जाएगा b अपॉन an इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10। इसमें कोई दिक्कत। इसको ना अपन इक्वेशन 3 मान लीजिए, 1 2 इसको 3 तो माने हैं, इसको अपन ना इक्वेशन 4 मान लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 आ जाएगा, इक्वेशन 4 आ गया। एक बार क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को ना इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा डिवाइडिंग, फिर से लिखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2
सॉरी 3/2, ठीक है, सॉरी बाई 2 आ जाएगा। अपन के पास इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में डिवाइड कीजिए, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, NC2, यहाँ पे लिखिए NC2 इंटू ए की पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन NC1 इंटू ए की पावर n-1 इंटू बी। इसमें कोई दिक्कत, अपन के पास इक्वेशन 2 ये रहा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 30375 अपॉन 7290, ये अपन के पास आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा NC, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाइए नोट लगा के, नोट NCR अपॉन NCR-1, ये अपन के पास देखिए ऊपर R है, ऊपर R-1 ऊपर से एक कम होना चाहिए नीचे में NCR में, ठीक है, तो ऊपर से एक कम है, ये अपन के पास फॉर्मूला आता है। इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस तो N-R-1, इस दोनों का डिफरेंस अपॉन R, ये वाला R, ये जो R है ना ये वाला R अपॉन में आएगा, ठीक है, तो ये जो R है R वाला है ना, ये जो R है ऊपर वाला R आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों में NC2 और NC1 में ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा N-1, इस दोनों का डिफरेंस, तो इस दोनों का डिफरेंस N-1 अपॉन R कौन वाला, ये वाला, तो R अपन के पास 2 वाला इंटू, देखिए अपन के पास इसको सॉल्व कीजिए तो N- से देखिए ए की पावर N-2 है, ए की पावर N-1 है, N-2 में से N-1 घटेगा तो अपन के पास क्या बचेगा, ए की पावर -1 इंटू बी स्क्वायर, से बी कैंसिल आउट होता है अपन के पास ऊपर बी बच जाएगा। इसको काटे, ये अपन के पास 25 टाइम से कटेगा, ये अपन के पास 6 टाइम से कटेगा, तो ये अपन के पास 25/6 आ जाएगा, ठीक है। आप काट लीजिएगा, आप काट के देख लीजिएगा, तो ये अपन इसको सॉल्व कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा b इंटू N-1 अपॉन 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 से ना 2 कैंसिल आउट कीजिए, ये अपन के पास 3 से कैंसिल आउट आएगा तो अपन के पास 25/3 ही बचेगा, इस 2 को 3 से कैंसिल आउट कर सकते तो 25/3 बचेगा। इसको ना इक्वेशन अपन 5 मान लीजिए, क्या इसको इक्वेशन 5 मान लिए। देखिए अब देखिए अपन के पास b/a इस दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन के पास n का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू आराम से आ जाएगा। तो चलिए इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 को ना अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखिए, इस पेज में जगह नहीं, अगला पेज में देखते हैं, यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 5, क्या करते हैं इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 4 क्या था, इक्वेशन 4 था अपन के पास a अपॉन एन बी इक्वल टू अपन के पास था 1/10, सॉरी मल्टीप्लाई तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई करेंगे, अपन के पास ये था, अपन के पास इक्वेशन 5 था, अपन के पास क्या इक्वेशन 5 था b इंटू N-1, तो b इंटू N-1 अपॉन a इक्वल टू क्या था 1/10 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या था अपन के पास 25/3, तो 25/3, ये तो ऐसे ही होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई करते हैं, RHS को RHS से मल्टीप्लाई किया, जो सब कट रहा है काट दीजिए, ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास बचा क्या N-1 अपॉन n इक्वल टू, ये इसमें देखिए इसमें कोई कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 5 × 25 और 2 × 5 = 10, तो अपन के पास आएगा 5/6, इसको सब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 6n-6 इक्वल टू आ जाएगा 5n, तो अपन के पास 6 में से 5 गया तो अपन के पास कितना बचेगा 1 बचेगा, तो n इक्वल टू अपन के पास 6 आ गया। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं, n इक्वल टू 6 आ गया। अपन के पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखिए, अपन के पास क्या था, इक्वेशन 1 था अपन के पास a की पावर n इक्वल टू था अपन के पास 729, ये अपन के पास क्या था इक्वेशन 1 था, और इक्वेशन 2 अपन के पास था, अपन के इक्वेशन 1 ये दे रखा है, और इक्वेशन ना अपन 2 नहीं इक्वेशन 4 दे रखे, अपन ने इसमें वैल्यू डालेगा। इक्वेशन 4 देखिए, इक्वेशन 4 क्या था अपन के पास a/n इंटू बी इक्वल टू क्या था अपन के पास 1/10, ये अपन के पास इक्वेशन 4 था। अपन ना n का वैल्यू एक बार इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, एक बार n का वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, 4 में डाल दीजिए, अपन का काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पुट n, यहाँ पे सॉरी पुट n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, ये अपन के पास 1 में, तो इक्वेशन 1 में n इक्वल टू 6 डालिए तो a की पावर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, a की पावर 6 इक्वल टू 729 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए a की पावर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 729। अब अपन ना a को इधर भेज दीजिए, a को इधर भेजेगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, a का इधर भेजेगा तो अपन के पास 729 की पावर 6, ये अपन के पास रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा तो अपन इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 की पावर 6 आता है ये, ठीक है, अंदर वाला क्वांटिटी 3 की पावर 6 आता है, 3 की पावर 6 आता है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, ये एक आंसर हो जाएगा। a इक्वल टू अपन के पास 3 आ गया, जैसे a इक्वल टू 3 आया यहाँ से, तो इसी प्रकार से अपन ने इक्वेशन क्या ना n इक्वल टू 6 ना इसमें इक्वेशन 4 में पुट करते हैं और a इक्वल टू 3 इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए पुट a इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 6
इन इक्वेशन 4, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। इक्वेशन 4 क्या था, ए अपॉन एन इंटू बी, तो ए अपॉन एन इंटू बी इक्वल टू 1/10 था। इक्वेशन क्या था, ये अपन के पास 4 था, सॉरी 1/4 अपन के पास, हाँ 1/10 था। तो इसको पुट कीजिए तो अपन के पास 3 अपॉन एन 6 था इंटू बी इक्वल टू 1/10 था। तो ये 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, तो अपन के पास बी कितना आ जाएगा, बी अपन के पास आ जाएगा 5, ठीक है। बी सॉरी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे देख लीजिए, इस दोनों को काटे 3 दूनी 6 इंटू बी अपन के पास 1/2 बी इक्वल टू 1/10 आएगा, बी अपन के पास 5 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, एक आंसर अपन के पास, तो ए अपन के पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बी अपन के पास क्या था, बी 5 हो गया, एन अपन के पास 6 आ गया, तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। इक्वेशन 2 है अपन के पास, क्वेश्चन 2 है अपन के पास। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यू इज इन द एक्सपेंशन 3 प्लस ए एक्स की पावर होल पावर 9 आर इक्वल। अपन के पास क्या था कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अपन के पास बराबर दे रखा है। क्या अगर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू अपन का कोफिशिएंट बराबर दे रखा है। ये जो कौन से एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अपन के पास बराबर दे रखा है, तो एक्सपेंशन अपन के पास दे रखा है 3 प्लस ए एक्स की पावर 9। तो इसमें अपन को क्या निकालना है, ए इक्वल टू व्हाट, अपन को ए निकालना है। तो अपन ना सबसे पहले जनरल फॉर्म निकालेंगे, जनरल फॉर्म में अपन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे, एक्स क्यू का कोफिशिएंट निकालेंगे, अपन दोनों को कोरिलेट कर देंगे, अपन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपन का क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन था। आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए अगर लिखना है तो सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले ना जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म क्या होता है अपन के पास, जनरल टर्म होता है अपन के पास NCR इंटू, सॉरी जनरल टर्म ऐसे होता है, जनरल टर्म अपन के पास होता है TR+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो TR+1 अपन के पास क्या इतना हो जाएगा, TR+1 हो जाएगा NCR इंटू फर्स्ट की पावर N-R इंटू सेकेंड की पावर अपन के पास R होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अपन ना इसमें अपन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स क्यू का निकालना है। अपन के पास जनरल टर्म आ गया, जनरल टर्म आ गया तो अपन का सारा काम, मैं बोल रहा था ना क्वेश्चन जब बाइनोमियल शुरू किया था ना, तो बाइनोमियल शुरू करने से पहले ही मैं बता दिया था ये जो फॉर्मूला है ना काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में भी। तो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है। देखिए अपन ना 90% फॉर्मूला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यहाँ काम आ रहा है, तो ये फॉर्मूला अपन याद रखेगा। तो अपन के पास क्या निकालना है, सबसे पहले जनरल टर्म इसका निकालना है। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, जनरल टर्म अपन के पास हो जाएगा TR+1 क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो 9CR इंटू फर्स्ट की पावर 9 माइनस आर, सॉरी फर्स्ट के पावर जगह 3 है तो फर्स्ट की जगह अपन 3 डाल दिए, 3 9 माइनस आर इंटू सेकेंड अपन के पास क्या है AX है, AX की पावर अपन के पास कितना है, AX की पावर अपन के पास R है तो R हो जाएगा, ठीक है। ये अपन के पास जनरल टर्म आ गया। अपन को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो अपन के पास R कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए 4x स्क्वायर, तो R अपन के पास कितना हो जाएगा, R अपन के पास स्क्वायर, यहाँ पे R 2 होगा तभी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो R अपन के पास 2 आ जाएगा। तो अपन के पास कोई ये आ जाएगा 2 यहाँ पे डाले तो T3 अपन के पास क्या आ जाएगा 9C3 इंटू 3 की पावर 9 माइनस 3, 9 में से 3 घटेगा तो अपन के पास 9C2 हो जाएगा, R अपन के पास 2 ही है। तो 9 में से 2 जाएगा तो अपन के पास कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अपन को सिर्फ इसका कोफिशिएंट चाहिए, इसका कोफिशिएंट चाहिए तो अपन इसको ना अपने इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, अपन को एक बार और चाहिए, क्या चाहिए, एक्स क्यू चाहिए। तो एक्स क्यू अपन यहाँ से निकालेंगे, एक्स क्यू तो आर अपन के पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आर के वैल्यू यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख लीजिए 4x क्यू, तो आर इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आर 3 डालेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा T4 आर का वैल्यू 3 इसमें डालेंगे तो T4 आ जाएगा 9C4 इंटू 9C3, ये 4 नहीं होगा 3, आर की जगह आर यहाँ पे डालेंगे नहीं, यहाँ पे R+1 था इसलिए 4 हो रहा था। 9C3 इंटू 3 की पावर 9 माइनस 3 अपन के पास कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 अपन के पास 6 आ जाएगा इंटू AQ इंटू XQ, ये अपन के पास इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चन अपन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू ये रहा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ अपन के पास 9C2 इंटू 3 की पावर 7 इंटू ए स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अपन के पास क्या था 9C3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू
ए क्यू, ये अपन के पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू आया। अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे लिख लीजिए बाय क्वेश्चन या गिवन, ये बाय प्रॉब्लम लिख लीजिए, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम। अपन के पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू या एक्स क्यू इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या अपन के पास एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपन के पास बराबर दे रखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू का वैल्यू यहाँ पे डालिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे डालिए। तो 9c3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा 9c2 इंटू 3 की पावर 7 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को ना अपन इधर भेज दीजिए, बाद में इधर ही रहने दीजिए। तो अपन के पास क्या आ जाएगा 9c3 अपॉन 9c2 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ए क्यू होगा, ये अपन के पास ए स्क्वायर अपॉन ए क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 की पावर 6 से 3 की पावर 7, 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया। इसको देखिए, इसमें इसको ना सॉल्व करने के लिए आपने एक फार्मूला लिखे, मैं पिछले भी क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखा था। यहाँ पे एन सी आर इक्वल टू होता है, सॉरी एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 होता है अपन के पास, एन माइनस इस दोनों का डिफरेंस, तो एन माइनस आर माइनस 1, इस दोनों का डिफरेंस ऊपर होता है नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अपन के पास आर होता है। ये जो डिनोमिनेटर है आर, तो ये आर होता है यहाँ पे, ये अपन के पास फार्मूला होता है। तो देखिए एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, ऊपर से एक कम होना चाहिए। तो देखिए 3 है ऊपर, ऊपर अपन के पास 2 है, आर की जगह अपन के पास 3 है, आर माइनस 1 अपन के पास 2 हो गया। तो इस ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, तो 9 माइनस 2, देखिए नीचे वाले का डिफरेंस इस दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 2 अपॉन आर, आर कौन वाला, ये वाला आर, ये वाला आर यहाँ पे आता है। तो ये वाला आर अपन के पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इनटू ये अपन के पास 1/3 इक्वल टू अपन के पास है 1/a, स्क्वायर से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास 9 में से 2 गया तो 7, 7 बाई अपन के पास कितना आ जाएगा 7 बाई आ जाएगा 3 3 9 इक्वल टू 1/a। तो a अपन के पास कितना आ जाएगा, a अपन के पास आ जाएगा 9/7। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ए अपन के पास 9/7 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं, ये फार्मूला जो अभी लिखा है ना, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला ना काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला रट के रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। इसमें ना अपन का ना 5-7 लाइन बचा दिया है, ये फार्मूला सिर्फ याद रहने से, तो 5-7 लाइन बचा दिया, तो अपन देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अगर आपको जरूरी लगता है तो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 3 में अपन के पास कि एक्स की फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ, अपन के पास प्रोडक्ट है 1 + 2x की पावर 6 इंटू 1 - x की पावर 7। यह अपन के पास प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। आगे दे रखा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, अपन को बाइनोमियल थ्योरम यूज भी करना है इसमें। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हुए अपन इसका प्रोडक्ट निकाल, इसके प्रोडक्ट में x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट से एक्सपेंड करते हैं। 1 + 2x की पावर 6, इसको एक्सपेंड करेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा 6c0 × 1 प्लस टाइम्स 6c1 × 2x प्लस टाइम्स 6c2 × 2x की पावर होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 6c3 2x का होल क्यूब प्लस टाइम्स 6c4 2x की पावर 4, ये अपन के पास आ गया। प्लस टाइम्स 6c5 × 2x की पावर 5 प्लस टाइम्स 6c6 × 2x की पावर 6, ठीक है। अब देखिए इस सबको ना सॉल्व कर लीजिए, इस सबको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा। देखिए इस सबको सॉल्व कीजिएगा ना तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और डायरेक्ट लिख देता हूँ वीडियो को, ये अपन के पास सॉल्व करके अपन डायरेक्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 1 + 12x + 60x² प्लस 160x³ प्लस 240x की पावर 4 प्लस टाइम्स 192x की पावर 5 प्लस टाइम्स 64x की पावर 6। ये अपन के पास इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद अपन के पास ये आएगा, ठीक है। अब देखिए अपन क्या करते हैं 1 - x की पावर 7 का ये करते हैं। अपन इतना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि अपन डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो अपन के पास यही आएगा, अपन रिस्पेक्टिवली देख लीजिएगा। अपन 1 - x की पावर 7 का अपन एक्सपेंशन लिखते हैं, सॉरी 1 - x की होल पावर 7 है, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा 6c0। एक सेकेंड, इसमें ना लिखने उखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ना अपन सिमिलरली सॉल्व कर लीजिएगा। सिमिलरली सॉल्व करने के बाद इसमें डायरेक्ट हम ये वाला लाइन लिखते हैं, इसको इसमें अपन डायरेक्ट लिखें तो अपन के पास आ जाएगा 1 - 7x + 21x² प्लस माइनस टाइम्स 35x³ प्लस टाइम्स 35x की पावर 4 माइनस टाइम्स 21x की पावर 5 प्लस टाइम्स 7x की पावर 6
माइनस टाइम्स एक्स की पावर 7। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको ना अपन इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा और अपन ये लिख दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ना मेन काम क्या है कि एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट किस किस से आएगा, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट अपन ना इसमें देखिए 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये जो अपन के पास 1 प्लस 2x की पावर 6 है, इस वाला लाइन को इस वाले लाइन में अपन इस वाले को x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएंगे। तो अपन ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो -21, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस टाइम्स 12 मल्टीप्लाइड बाय 35, माइनस टाइम्स 60 मल्टीप्लाइड बाय -35, सो माइनस डायरेक्ट हम माइनस बाहर ही लिख लें, प्लस टाइम्स 160 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो प्लस टाइम्स 160 मल्टीप्लाइड बाय 21, और इसको 240 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 से, तो माइनस टाइम्स 240 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, प्लस टाइम्स 192, तो प्लस टाइम्स 192 अपन के पास इसका कोफिशिएंट ये आ जाएगा। इस सबको ऐड कर लीजिए, अपन का काम बन जाएगा। इस सबको ऐड कीजिए तो अपन के पास इसको एक जगह पर लिखिए तो क्या, प्लस इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो -21 एज इट इज रहेगा, माइनस सॉरी ये बराबर होगा, तो -21 एज इट इज रहेगा। 12 और 35 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 और 35 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास 420 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2100 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास 16 दूनी 32, ये अपन के पास 33 60 आ जाएगा, माइनस टाइम्स इसको मल्टीप्लाई 700 7 चौका 28 7 दूनी 14 14 15 16, तो अपन के पास 1680 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, प्लस टाइम्स 192 आ जाएगा, ठीक है। इस सबको अपन ने एड उड करके घटा उठा के लाइएगा तो अपन के पास आ जाएगा 171, यही अपन के पास आंसर होगा। इस सबको घटाइएगा तो अपन के पास 171 आ जाएगा। अपन ना थोड़ा स्किप कर दिए, क्या स्किप किए, तो अपन ये लाइन डायरेक्ट लिखे, मेरे पास सॉल्यूशन था तो ये लाइन डायरेक्ट लिख दिए। अपन एक लाइन अपन ये जो ऊपर वाला है ना ये समझा दिए, 1 - 2x की पावर 1 + 2x की पावर 6 अपन ये समझा दिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से, और ये लाइन लिख दिए और ये लाइन डायरेक्ट लिख दिए। तो अपन आप देख लीजिएगा थोड़ा मोड़ा तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन तो आता ही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ a एंड b आर द डिस्टिंक्ट इंटीजर, क्या कह रहा है, a और b डिफरेंट इंटीजर है, ठीक है। प्रूव दैट a - b इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n - b की पावर n वेन एवर n इज पॉजिटिव इंटीजर। अपन को प्रूफ क्या करना है कि a - b इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n - b की पावर n। तो इसमें ना अपन को सबसे पहले कुछ मानना पड़ेगा। लेट a इक्वल टू मानते हैं a + b - b, इतना मान सकते हैं इसको, ऑब्वियसली सी बात है इतना मान सकते हैं। जब इतना मान सकते हैं तो अपन इसको ना अपन होल की पावर n करते हैं और इसको अपन ये करते हैं क्या नाम है, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो a अपन के पास कितना आ जाएगा, a अपन के पास क्या आ जाएगा, b + a - b, ये अपन के पास आ जाएगा। इतना इसको ये लिख सकते हैं, b को इधर लिख दिया, a - b को एक जगह एक साथ लिख दिए। अब इसको ना पावर में n डाल दीजिए, इधर पावर में n डालेंगे तो अपन के पास b + a - b, इस पूरा का पावर n हो सकता है। n जब इधर से इधर पावर n डाले तो पावर n इधर भी अपन को देना पड़ेगा। अब ना इसको ना बाइनोमियल एक्सपेंशन तो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर n अपन के पास क्या आ जाएगा, b की पावर n प्लस टाइम्स, ये अपन के पास यही तो होता है ना। चलिए अपन एक लाइन लिख ही देते, a की पावर n क्या होता है, nc0 b की पावर n इंटू a - b की पावर 0, ये तो होता है, प्लस टाइम्स nc1 b की पावर n - 1 इंटू a - b की पावर 1, प्लस टाइम्स डॉट 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 डॉट, ये अपन के पास लास्ट में क्या आ गया, NCN इंटू a - b की पावर क्या आ जाएगा, अपन के पास n आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अपन ना बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड किए, इसको थोड़ा एक लाइन ना और लिखिए, तो a की पावर n क्या हो जाएगा अपन के पास, NC0 अपन के पास 1 होता है तो अपन के पास b की पावर n हो जाएगा, और b की पावर n प्लस टाइम्स NC1 b की पावर n - 1 इंटू a - b की पावर 1 प्लस टाइम्स डॉट 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 इंटू NCN a - b की पावर n। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए b की पावर n को इधर मंगाइए तो a की पावर n - b की पावर n हो जाएगा इक्वल टू NC। इसमें से अपन क्या करते हैं कि a - b की पावर 1 को ना कॉमन ले लेते हैं, तो अपन ने a - b की पावर 1 को कॉमन लेते हैं तो अपन के पास क्या बचेगा, NC1 b की पावर n - 1 प्लस टाइम्स NC2 b की पावर n - 2 इंटू a - b, इतना बचेगा, प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स NCN इंटू a - b की पावर n - 1। देखिए ये n था ना, वो n का वो a - b का कॉमन लिया, मतलब डिवाइड किए तो अपन के पास एक घटी है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो है ना इस पूरा के मल्टीपल में है अपन के पास a - b की पावर 1
सॉरी, तो ये अपन के पास आ गया ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फैक्टर अपन के पास ए माइनस, तो यहाँ पे लिखिए 10 ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए की पावर एन इंटू माइनस बी की पावर एन। अपन के पास ए माइनस बी इसका फैक्टर है, तभी तो इसके मल्टीपल में आ गया। तो यहाँ तक अपन के पास ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट √2 प्लस √3 √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस टाइम्स √3 माइनस √2 की पावर 6, ये अपन को एवेल्युएट करना है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें सबसे सिंपल सा तरीका में इसमें को फॉर्म करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके इसको भी सॉल्व करके आंसर आ सकता है, लेकिन इसको सिंपल सा फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। तो √3 को ए मानते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए लेट √3 को ए और √2 का अपन बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन के पास क्वेश्चन क्या हो गया, ए प्लस बी की पावर 6 माइनस टाइम्स ए माइनस बी की पावर 6। अपन के पास क्वेश्चन ये हो गया। इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं, इसको भी एक्सपेंड करते हैं, दोनों को घटा देंगे। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो अपन के पास क्या है, ए प्लस बी की पावर 6। इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो 6c0 a6 प्लस टाइम्स 6c1 a5 b1 प्लस टाइम्स 6c2 a4 b स्क्वायर प्लस टाइम्स 6c3 a3 b3 प्लस टाइम्स 6c4 a स्क्वायर b4 प्लस टाइम्स 6c5 a1 b की पावर 5 प्लस टाइम्स 6c6 b की पावर 6। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से इसमें माइनस वाला में अपन के पास अल्टरनेट में माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं a माइनस बी की पावर 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6c0 a की पावर 6 प्लस माइनस टाइम 6c1 a की पावर 5 b प्लस टाइम 6c2 a4। ये अपन मैं यहाँ से सिमिलरली इसी को बस माइनस को रिप्लेस करेंगे, बाद में सब कुछ सेम है। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस टाइम 6c3 a क्यूब b क्यूब माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 6c4 a स्क्वायर b4 माइनस टाइम्स 6c5 a1 b5 माइनस टाइम्स ये प्लस हो जाएगा प्लस 6c6 और b की पावर 6। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए घटा चाहिए, मतलब माइनस चाहिए, इस दोनों को घटा देंगे अपन का आंसर आ जाएगा। दोनों को चलिए घटाते हैं, घटाएंगे तो अपन के पास ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। कोई दिक्कत है इसमें, देखिए जो सब कट रहा है काट दीजिए। देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अपन के पास क्या बचा, a प्लस बी की पावर 6 माइनस टाइम्स a माइनस बी की पावर 6 इक्वल टू क्या बचेगा अपन के पास, देखिए 6c1 2 टाइम्स, देखिए दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो 2 टाइम्स आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 6c1 a की पावर 5 b प्लस टाइम्स 6c3 a3 b3 प्लस टाइम्स 6c5 a1 b5। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपन के पास ये क्वांटिटी चाहिए, अपन ना ए और बी का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। नहीं अभी मत कीजिए, 6c1 को खोल दीजिए, 6c3 सबको खोल दीजिए। तो इसको खोलिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6c1 6 होता है, a की पावर 5 इंटू बी प्लस टाइम 6c3 अपन इसको खोलेगा तो 20 आ जाएगा, a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस टाइम 6c5 को खोलेगा तो अपन के पास 6 ही आएगा, a की पावर 1 और b की पावर 5। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए a और b का वैल्यू सब में पुट कर दीजिए, यहाँ पे भी ये लिख दीजिए a प्लस बी की पावर 6 माइनस टाइम्स a माइनस बी की पावर 6। a का वैल्यू क्या माने थे अपन, a का वैल्यू √3 का वैल्यू a माने थे, √2 को b माने थे। तो a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस टाइम्स √3 माइनस √2 की पावर 6 इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू ये अपन के पास क्या आ जाएगा, अंडर 3 की पावर 5/2 डायरेक्ट लिख देते हैं, इंटू बी की पावर 1/2, सॉरी बी नहीं 2 की पावर प्लस टाइम्स 20 3 की पावर 3/2 इंटू बी अपन के पास कितना आ जाएगा, बी अपन के पास एक सेकेंड, बी अपन के पास कितना है, बी 1/2 की पावर, सॉरी 2 की पावर होगा 1/2, 2 की पावर 3/2 हो जाएगा प्लस टाइम्स 6 इंटू ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इंटू 2 की पावर 1/5, हाँ 1/5 ही होगा, सॉरी 5/3 होगा,
5/2 होगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन करते हैं कि 2 को ना ये √3 और √2 को कॉमन लेते हैं। तो ये अपन के पास 2 इंटू √3 कॉमन लिया और √2 कॉमन लिया, तो इसमें क्या बचेगा 6 इंटू, देखिए √2 कॉमन ले लिया, √2 इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से तो काम बन जाएगा, लेकिन इसमें से √3 कॉमन लेंगे, √3 कॉमन लेंगे तो 1/2 इसमें से घट जाएगा। 1/2 इसमें से जैसे ही घटाएंगे तो अपन के पास कितना बचेगा 3², और ये पूरा तो कॉमन ले लिए, प्लस टाइम्स 20 इंटू 1/2 जैसे ही इसमें से घटाएंगे तो अपन के पास कितना बचेगा 3, तो अपन के पास सिर्फ 3 बचेगा, इसमें अपन के पास 2 बचेगा, प्लस टाइम्स इसको अपन ये 3 कॉमन √3 कॉमन लेते हैं, √2 इसमें से कॉमन लेते हैं तो 6 इंटू √3 तो ऐसे ही कॉमन आ जाएगा, इसमें से √3 कॉमन लेते हैं तो 5/2 में से 1/2 घटेगा, तो 1/2 घटेगा तो 2² बचेगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एक लाइन गलत हो गया था, ये अपन के पास इसको किया जाए 2 इंटू √6 ये आ जाएगा अपन के पास, और इसको अपन क्या लिखे ये आ जाएगा 3 तिया 9, 9 छके 54, प्लस टाइम्स इसको 20 तिया 60 दूनी 120, प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 4 6 चौका 24, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 √6 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 198, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 1 19 और 2 एकम 2 1 3, 396 √6 ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आंसर देख लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 396 √6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस टाइम्स √a² माइनस 1 की पावर 4 प्लस टाइम्स a² माइनस टाइम्स √a² माइनस 1 की पावर 4। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ही के जैसा ही है पूरा एग्जैक्टली, तो इसमें अपन लेट कर लेते हैं। लेट, देखिए इसको एक्सपेंड करने बैठेंगे ना तो जमाना लग जाएगा, तो अपन इसको क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। लेट a² इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, √a² माइनस 1 को अपन क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, अपन के पास नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई की पावर 4 प्लस टाइम्स x माइनस वाई की पावर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, अपन का आंसर हो जाएगा। तो अपन इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आएगा 4c0 x की पावर 4 प्लस टाइम्स 4c1 x5 y4 प्लस टाइम्स 4c2 x की पावर क्या आ जाएगा 4 y की पावर, सॉरी ये 1 हो जाएगा और ये अपन के पास 2 हो जाएगा, प्लस टाइम्स एक सेकेंड 4 के, अरे यार घटेगा ना, तो 4 के बाद ये 3 आएगा और ये अपन के पास 2 हो जाएगा। हम बढ़ा रहे थे 4c2 y², ये आ जाएगा 4c3 x1 y² और 4c y3 हो जाएगा 4c4 और x अपन के पास ये आ जाएगा 0 हो जाएगा, y अपन के पास कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी y अपन के पास 4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए इसको अपन नीचे लिखते हैं तो प्लस टाइम्स 4c0 x की पावर अपन के पास 4 आ जाएगा, माइनस टाइम देखिए माइनस है तो अल्टरनेट में माइनस चलता है चला जाएगा, तो 4c1 x³ y1 प्लस टाइम्स 4c2 x² y² माइनस टाइम्स 4c3 x1 y³ प्लस टाइम्स 4c4 x0 y4, ठीक है। अपन दोनों के ऐड करके अपन लिखते हैं, दोनों के ऐड कीजिए तो अपन के पास जो माइनस वाला है देखिए माइनस, देखिए 4c1 x³ y1 4c1 x³ y1 ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। देखिए जो माइनस वाला है वो दोनों सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी अपन के पास कैंसिल आउट, 4c3 ये दोनों कैंसिल आउट, और भी माइनस है अपन के पास, और अपन के पास माइनस में नहीं है, तो अपन के पास जो माइनस में नहीं है उसको ऐड करके लिख लेते हैं। अपन के पास कौन सा है, देखिए 4c0 और 4c0 दोनों सेम है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अपन के पास 4c0 x की पावर 4 प्लस टाइम्स 4c2 x² y², ये अपन के पास बचेगा, प्लस टाइम्स 4c4 y की पावर 4, ये अपन के पास इतना बच गया। इसमें अपन क्या करते हैं 2 इंटू 4c0 अपन के पास कितना होता है 1 होता है, x की पावर 4 बचेगा, प्लस टाइम्स 4c2 क्या आता है 4c2 अपन यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे सॉल्व करिए थोड़ा सा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो अपन के पास आ गया 24 अपॉन 4 4 6, ये अपन के पास 6 x² y² बचेगा, प्लस टाइम्स 4c4 अपन के पास 1 होता है, तो ये अपन के पास y की पावर 4 बचेगा। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपन हिसाब से। अपन देखिए x का वैल्यू डालिए, y का वैल्यू डालिए, x का वैल्यू a² है, y का वैल्यू √a² माइनस 1 है, तो अपन के पास आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू x का वैल्यू अपन के पास a² है, तो x का वैल्यू a² है, तो a की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा 4 के तो 8 हो जाएगा, प्लस टाइम्स 6 इंटू a की पावर
4 इंटू वाई की पावर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, ये अपन के पास आ जाएगा प्लस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए अपन कुछ ना तोड़ ताड़ दिया हुआ, कुछ खोले हुआ है, तो अपन कुछ खोल दीजिए तो अपन के पास आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर 8 प्लस टाइम्स देखिए 6 ए की स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6 ए की पावर 6 माइनस टाइम्स 6 ए की पावर 4 माइनस टाइम्स इसको सॉल्व किया तो ए की पावर 4 और ये प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये अपन के पास आएगा। इसको जो सब है ना इसको 8 करके लिख लीजिए, तो इसको 8 करके यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 2 इंटू या अपन के पास क्या आ जाएगा ए की पावर 8 प्लस टाइम्स 6 ए की पावर 6 माइनस टाइम्स सौ में से जाएगा तो 5 ए की पावर कितना आ जाएगा 5 ए की पावर 4 प्लस टाइम्स 2 ए स्क्वायर प्लस 1। अपन के पास आंसर शायद इतना होगा। एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर है अपन के पास, सॉरी ये माइनस में आएगा, ये जो है ना माइनस में आएगा, -2a भी होता है ना, तो ये अपन के पास माइनस में आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है अपन के पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए की पावर 8 इंटू 12 ए की पावर 6, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कराएगा फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 की पावर 5। इसका अपन को क्या निकालना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। अपन को 3 टर्म लिखे अपन का इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल देना है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन 1 प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 0.1 लिख सकते हैं। इसको ऑब्वियसली लिख सकते हैं इतना 1 माइनस 0 टाइम 0.01 लिख सकते हैं। इसका पावर अपन के पास 5 आ जाएगा, प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है, अब इसको ना फर्स्ट 3 टर्म तक एक्सपेंड कर दीजिए। इसको फर्स्ट 3 टर्म तक एक्सपेंड किया तो 5c01 इंटू 1 प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 5c1, ये अपन के पास आ जाएगा 1 इंटू 0.01 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये अपन के पास 3 हो जाएगा, ये अपन के पास 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स 5c21 की पावर अपन के पास 3 आ जाएगा और ये अपन के पास 0.01 की पावर अपन के पास ये स्क्वायर आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर लीजिए। 5c0 फर्स्ट 3 टर्म में तो अपन 3 टर्म लिख दिए। अपन इसको सॉल्व किया तो 5c0 अब इंटू 1 अपन के पास 1 आ जाएगा, माइनस टाइम्स 5c1 5 आ जाता है और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.01 से। ठीक है, प्लस टाइम्स 5c2 क्या ना 5 इंटू 4 अपॉन 2 2 दूनी 4, ये अपन के पास 10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 0.0001 अपन के पास 4 आ जाएगा, ये अपन के पास आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास 1 माइनस ये आ जाएगा 0.05 प्लस टाइम्स ये 10 है, 10 को मल्टीप्लाई कीजिए तो अपन के पास आएगा 0.001। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 1.001 माइनस टाइम्स 0.05। ठीक है, इसको घटाइएगा तो अपन के पास है 1 और 10 में से 5 गया तो अपन के पास 5 बचेगा 9 और 0.951 अपन के पास आंसर आएगा। आई थिंक एक बार आंसर दे देते क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 0.951। आगे देख लीजिएगा, आगे तक तो नहीं सॉल्व किया, बस इतना आंसर है अपन के पास। ठीक है, इसमें 0 दे रखा है आंसर में तो 0 बढ़ा दीजिए। अपन के पास फर्स्ट 3 टर्म सॉल्व करना, फर्स्ट 3 टर्म को सॉल्व करके आने के बाद अपन के पास आंसर क्या आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में रहेगा फाइंड एंड इफ द रेशियो ऑफ 5th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द 5th टर्म फ्रॉम द एंड। एक्सपेंशन अपन के पास दे रखा है 2 की पावर 1/4 प्लस टाइम्स 1/3 के पावर 1/4 दे रखा है। ये अपन के पास एक्सप्रेशन इस पूरा का पावर n दे रखा है। इसमें जो फर्स्ट टर्म का है अपन के पास फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम लास्ट का जो 5th टर्म है उसका रेशियो √6/1 दे रखा है। ठीक है, तो अपन ना इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं। तो अपन के पास TR+1 क्या होता है, TR+1 होता है NCR इंटू फर्स्ट की पावर n-r इंटू सेकेंड की पावर अपन के पास r होता है। इसमें पुट कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, T क्या निकालना है, T अपन के पास 5 निकालना है और T4 निकालना है। T4 अपन ना लास्ट वाला स्मॉल T5 अपन लास्ट वाला मान लेते हैं। तो T5 कैपिटल T5 फ्रॉम बिगनिंग वाला हो जाएगा। T5 अपन के पास कितना हो जाएगा, T5 आ जाएगा NC4 इंटू फर्स्ट अपन के पास क्या है 2 की पावर 1/4, इस पूरा की पावर क्या होता है n-r। तो n अपन के पास कितना है, n अपन के पास n ही है और r अपन के पास 4 है इंटू सेकेंड की पावर, तो 1/3 की पावर अपन के पास कितना हो जाएगा 4/4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो NC4 इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगा n-4/4 इंटू 1/3। ये अपन के पास इक्वेशन 1 हो गया।
ठीक है। इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा अपन के पास, इक्वेशन 2 ना एक बार क्वेश्चन फिर से लिखे, 2 की पावर 1/4 प्लस 1/3 की पावर क्या है 1/4, इस होल पावर क्या है अपन के पास n है। इसमें अपन के पास फ्रॉम बिगनिंग है तो इसको फर्स्ट मान लेते ना, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। जैसे फ्रॉम एंड बोले ना तो अपन जिसको फर्स्ट मान लेते उसको सेकंड मान लीजिए, जिसको सेकंड मान लेते उसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो अपन के पास यहाँ से T5 आ जाएगा, स्मॉल 5 T5 NC अपन के पास 4 आ जाएगा, R अपन के पास 4 आ जाएगा, इंटू फर्स्ट अपन के पास क्या था 1/3 की पावर n माइनस 4/4 ये हो जाएगा अपन के पास, इंटू 2 की पावर 4/4। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा NC4 इंटू 1/3 की पावर n माइनस 4/4 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा T5, यहाँ पे लिख लीजिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए तो अपन के पास T5 क्या हो जाएगा अपन के पास T5 T5 मतलब कैपिटल 5 अपन के पास ये आ जाएगा NC4 इंटू 2 की पावर n माइनस 4/4 इंटू 1/3 अपॉन NC4 इंटू 1/3 की पावर n माइनस 4/4 इंटू 2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 की पावर क्या आ जाएगा अपन के पास 2 की पावर n माइनस 4/4 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। देखिए 2 इंटू 3 बेस से पावर सेम है तो बेस अपन में मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 1 बाय क्या आ जाएगा अपन के पास 1 बाय ये 3 दूनी 6, ये अपन के पास 6 आ जाएगा। तो ये अपन के पास आ जाएगा 6 की पावर n माइनस 4/4 इंटू 1/6 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, अपन के पास ये जो क्वांटिटी है ना, सॉरी ये अपन ये ऐसे ही रहने T5 आ गया। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है अपन के पास कितना दे रखा है √6/1, तो इधर लिख लीजिए अपन के पास T5/5 कितना आ जाता है स्मॉल T5 ये आया था अपन के पास, ये तो आया था ना 6 की पावर n माइनस 4 6 की पावर n माइनस 4/4 डिवाइडेड बाय 4 आया था 6 आया था। ठीक है, तो ये जो रेशियो दे रखा है √6 दे रखा है तो ये आ जाएगा 6 की पावर n माइनस 4/4 अपॉन 6, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 की पावर n माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा n माइनस 4/4 कितना आ जाएगा, ये 6 नहीं 4 होगा 4, तो अपन के पास है √6 इंटू 6, इस दोनों का बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 की पावर n माइनस 4/4 इक्वल टू आ जाएगा 6 की पावर 3/2। तो अपन के पास क्या आ जाएगा n माइनस 4/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, 8 कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 2n माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 तिया 12 तो 2n क्या आ जाएगा 12 8 20, तो n अपन के पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यही अपन के पास n 10 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, सॉरी 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में रहेगा एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस x/2 माइनस टाइम्स 2/x का होल पावर 4। इसमें कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है इसमें x नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसमें अपन को क्या करना है कि इसमें ना इसको फर्स्ट पार्ट मानना है, इसको सेकंड पार्ट उसको लेके सॉल्व कर लेना है। तो 1 प्लस x/2 इसको एक फर्स्ट पार्ट मानना है, 2/x ये होल को 4 मानना है। ठीक है, इसको फर्स्ट पार्ट मानिए, इसको सेकंड पार्ट, इसके बाद आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा ये सेकंड पार्ट है, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए अपन के पास तो 4c0 1 प्लस x/2 की पावर 4 माइनस टाइम्स 4c1 1 प्लस x/2 की पावर 3 माइनस इंटू 2/x की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा, ये q है तो अपन के पास 1 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 4c2 सॉरी प्लस टाइम्स 1 प्लस x/2 की पावर स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 2/x की पावर स्क्वायर प्लस टाइम्स 4c1 सॉरी 3 के तो 2 है तो 3 हो जाएगा 4c3 इंटू 1 प्लस x/2 की पावर ये आ जाएगा 1 इंटू 2/x की पावर अपन के पास कितना बचेगा, ये 2 है तो ये अपन के पास 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स 4c4 1 प्लस x/2 की पावर अपन के पास ये आ जाएगा 0 इंटू 2/x की पावर अपन के पास 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लीजिए, रीअरेंज करके लिखें मतलब 4c0 इंटू 1 प्लस x/2 की पावर 4 माइनस टाइम्स 4c1 1 प्लस x
बाई 2 की पावर 3 इंटू 2/x माई प्लस टाइम्स 4c2 1 प्लस एक्स बाई 2 का पावर होल स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 4/x² प्लस टाइम्स 4c3 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू 2 3 4 दूनी 8/x³ हो जाएगा ये वाला क्वांटिटी। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/x का होल क्यू है तो 8/x³ हो जाएगा, प्लस टाइम्स 4c1 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 का पावर 0 है तो अपन के पास 1 ही हो जाएगा, इसमें इसको छोड़ दीजिए, इंटू 2 3 4 दूनी 8 दूनी 16/x की पावर 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके इसको अपन लिखिएगा तो अपन के पास 4c01 होता है तो 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4 हो गया ये, माइनस टाइम्स ये अपन के पास क्या आ जाएगा 4c1 अपन के पास 4 होता है। एक सेकेंड, ये अल्टरनेट में यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे माइनस होगा तो ये 2 जगह माइनस होगा, ठीक है। तो 4c1 अपन के पास 1 होता है तो 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 3 इंटू 2/x प्लस टाइम्स 4c2 क्या है यहाँ पे सॉल्व कीजिए 4 फैक्टोरियल मतलब 24 बट्टा अपन के पास आ जाएगा 4 4 6 24, अपन 4c2 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 2 इंटू 4/x² माइनस टाइम्स 4c3 अपन के पास आ जाएगा, 4c3 अपन के पास 4 होता है तो 4 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 8/x³, ठीक है, प्लस टाइम्स 4c4 है, 4c4 अपन के पास 1 होता है तो ये इधर बचेगा 16/x की पावर 4। अब देखिए इसमें फिर से बाइनोमियल का एक्सपेंशन लगाइए, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें लगाना, इसमें लगाना है और इसमें लगाना है, ये सब तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसमें लगाना, इसमें लगाए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, इसमें अपन ना डायरेक्ट लगा के ना यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास है 1 प्लस 2x प्लस 3/2x² प्लस टाइम्स 1/2x³ प्लस टाइम्स x की पावर 4 ये अपन के पास आ जाएगा 16। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के आने के बाद अपन के पास इतना आ जाएगा, माइनस टाइम्स इसमें ले गए तो अपन के पास क्या है 4 दूनी 8/x, इसको आप इस 8/x से 8/x को इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 1 प्लस 3x/2 प्लस टाइम्स यह आ जाएगा 3x²/4 प्लस टाइम्स x³/8, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास 8/x को एज इट इज रहने दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा प्लस टाइम्स 24/x² इंटू 1 प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा x प्लस टाइम्स x² बाय अपन के पास आ जाएगा x²/4। इसमें कोई दिक्कत, ये अपन के पास यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये अपन के इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 8 का 32/x³, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस है 8 का 32, सॉरी ये आ जाएगा 2 से तो 2 चौका 8 16 माइनस टाइम्स 16/x² प्लस टाइम्स 16/x की पावर 4। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं। इसको ना आप थोड़ा सा इस सबको ऐड कर लीजिएगा, अपन जो सब माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करके सबको 8 सब्सट्रैक्ट करके अपन के पास एक बार एक लाइन और लिख देते हैं 1 प्लस 2x प्लस 3/2x² प्लस टाइम्स 1/2x³ प्लस टाइम्स x 4/16 माइनस टाइम्स 8/x प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 2 चौका 8, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 चौका 2 4 तिया 12 ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 12 माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 4 दूनी 3 दूनी 6x², 6x ही बचेगा, x से अंडर मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 2 तिया 6 माइनस ये आ जाएगा प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स x², ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इसको ऐड कीजिएगा तो अपन के पास बचेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24/x² प्लस 24/x प्लस टाइम्स x², 4 छः 24 माइनस टाइम्स 32x³ माइनस टाइम्स 16x² 16 प्लस टाइम्स 16/x की पावर 4। ये अपन के पास इतना बचेगा। इस सबको ना ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद अपन ना सिक्वेंशियल लिख लेते हैं तो x की पावर 4/16, ठीक है, x की पावर 4/16 बचेगा और कहीं नहीं है, प्लस टाइम्स x³/2, x³ जहाँ ना उसको सॉल्व कर लीजिए, x³/2 कहाँ है तो अपन के पास x³/2 यहाँ बचा, प्लस टाइम्स x²/2 जहाँ ना उसको थोड़ा रीअरेंज करके ले लीजिए तो x²/2 माइनस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स 5 प्लस टाइम्स 16/x प्लस टाइम्स 8/x² माइनस टाइम्स 32/x की पावर 3 प्लस टाइम्स 16/x की पावर अपन के पास 4 आ जाएगा। इसको देखिए अपन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपन के पास ये भी 9 है, 1 2 1 सेकेंड अपन के पास 1 भी होगा ना, ये अपन के पास सॉरी 1 ना इसमें ऐड हो गया, 6 में से 1 गया
तो अपन के पास ये अपन के पास 6 अपन के पास माइनस में आएगा आई थिंक, सॉरी 6 1 7 6 6 6 के साथ, हाँ नहीं सही है, यहाँ अपन के पास -5 आएगा तो -5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में करेगा फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस टाइम्स 2ax प्लस टाइम्स 3a²। इसका पावर अपन के पास 3 दे रखा है, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें ना -a कॉमन ले लेते हैं, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 3x² माइनस टाइम्स a, तो ये आ जाएगा 2x माइनस टाइम्स 3a। इस पूरा को अपन क्या करते हैं, ये स्क्वायर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अपन ने इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको अपन फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो अपन के पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 3c0 3x² का पावर 3 प्लस टाइम्स, सॉरी माइनस टाइम्स, ये माइनस है तो अल्टरनेटिव में माइनस आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 3c1 3x² की पावर 2 इंटू a इंटू 2a माइनस 3a, इस पूरा का पावर 1 प्लस टाइम्स 3c2 इंटू 3x² की पावर अपन के पास 1 हो जाएगा, इंटू a इंटू 2a माइनस 3a, इस पूरा का अपन के पास स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टाइम्स 3c2 इंटू, सॉरी 3c2 है तो 3c3 हो जाएगा, इंटू 3x² की पावर अपन के पास 0 हो जाएगा। ये अपन के पास आएगा a इंटू 2a माइनस 3a, इस पूरा का अपन के पास q हो जाएगा, ठीक है। अब ना अपन क्या करते हैं कि इस सब इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, बाद में q को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 3c0 अपन के पास 1 होता है तो 3 3 होती है 27, x की पावर c 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, माइनस टाइम्स इसमें 3c1 अपन के पास 3 आता है, और ये अपन के पास 9 से बाहर आएगा तो 9 तिया 27, x की पावर अपन के पास 4 बचेगा ये, और इसमें अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये सॉरी x आ जाएगा, ठीक है। सब जगह x है, a नहीं है यार, ये सब जगह x है, तो ये अपन के पास अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 27, और ये आ जाएगा 2ax माइनस टाइम्स 3a² प्लस टाइम्स 3c2 अपन के पास 3 बचेगा, ये अपन के पास आ जाएगा 3 और 3 तिया 9, ये अपन के पास 9x² ऐसे लिख दे, 3c2 का वैल्यू अपन के पास 3 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई होता है 9x² हो जाएगा, ठीक है। इंटू इसको अंदर a मल्टीप्लाई, इसको a² माइनस भेज तो 4x² प्लस टाइम्स 9a² माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 ax, ये अपन के पास इतना हो गया, ठीक है। प्लस टाइम्स 3c3 1 हो जाएगा, 3c के बाद 0 1 हो जाएगा, तो ये अपन के पास आ जाएगा aq इंटू अपन के पास आ जाएगा दूनी 4 8x³ प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 8x³ माइनस टाइम्स, सॉरी माइनस टाइम्स 3 3 होती है 27 aq प्लस माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 2 दूनी माइनस 3a भी, तो 3 3 चौका 12 12 तिया 36 x² a, 3 चौका 12 तिया 36, 3 चौका 12 तिया 36 x² प्लस टाइम्स यहाँ अपन के पास आ जाएगा 3 3 तिया 9 तिया 27 27 दूना अपन के पास 54 xa², ये अपन के पास आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखिए तो अपन के पास कितना आ जाएगा 27 x की पावर 6 माइनस टाइम्स 27 27 दूनी अपन के पास 54 x की पावर 5 इंटू a माइनस टाइम्स 7 या 21 3 दूनी 6 6 2 8 27 तिया 81 अपन के पास आएगा 27 81 x की पावर 4 a की पावर 4 प्लस टाइम्स इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 चौका 36 36 a x की पावर 4, इसमें कोई दिक्कत, 9 चौका 36 a x की पावर 4 प्लस टाइम्स 9 नंबर 81 a² x² माइनस टाइम्स 12 नंबर 108 ax³ ये अपन के पास माइनस में आ गया, ठीक है। ये अपन के पास एक सेकेंड यहाँ पे ना माइनस में होगा, प्लस माइनस ये अपन के पास माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन होल का माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, अल्टरनेटिव माइनस आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस टाइम्स aq 8aq x³ प्लस टाइम्स 27 aq प्लस टाइम्स 36 x² a माइनस टाइम्स 54 xa²। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया तो अपन के पास कितना आ जाएगा 27 x की पावर 6 माइनस टाइम्स 54 a x की पावर 5 प्लस टाइम्स 117 a² x की पावर 4। तो देखिए a² x की पावर 4 कहाँ है, तो देखिए a² x की पावर 4 a² x की पावर 4
एक्स की पावर 4 कहीं तो होगा, एक सेकेंड, अरे ये अपन के पास स्क्वायर होगा, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक और कहीं पे होगा, तो इस दोनों के ऐड कीजिएगा, एक्स की पावर 4 कहीं और होगा, एक सेकेंड, यह भी अपन के पास ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 होगा, ठीक है, तो इस तो एक सेकेंड, ये नहीं होगा, ये अपन के पास प्लस होगा, ठीक है, ये अपन के पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 होगा, तो इसको दोनों का ऐड कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 117 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस टाइम्स 116 ए क्यू एक्स क्यू, और ये अपन के पास आ गया प्लस टाइम्स 117 ए की पावर 4 एक्स की पावर स्क्वायर माइनस टाइम्स 54 ए की पावर 5 एक्स प्लस टाइम्स 27 ए की पावर 6, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार ना देख लीजिएगा इसको, यहाँ से नहीं इसमें ना ऐड करके देख लीजिएगा एक बार, कहीं अगर बोल चुक हो गया होगा तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। एक बार आंसर देख ले क्वेश्चन नंबर 10 का 24, ये 10 माइनस प्लस 117 116 117 54, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ एक्सरसाइज ये मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 द एंड होता है, ठीक है। तो बस इतना ही वीडियो में आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।